अक्सर देखा जाता है कि जब समय विपरीत होता है तो इसका मतलब यह है कि विधाता हमारे विपरीत हैं। तो भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं उस समय क्या होता है। भारद्वाज सुन जाहि जब होहि विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम। अर्थात धूरी जो है, छोटे से छोटी वस्तु भी हमारे लिए मेरु पर्वत के समान दिखाई पड़ता है। हाँ, अर्थात असंभव सा लगता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उस समय छोटा से छोटा काम करने में भी हमको प्रॉब्लम होता है, हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हाँ, और जनक जम अर्थात यमराज, हाँ, जो हमारे प्राण लेने वाले हैं, अर्थात जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमको जनक जम अर्थात यमराज हमको पिता के समान लगता है। अर्थात हमारे प्राण लेने वाले हैं, फिर भी हम उन्हीं के पास भागते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी परिस्थिति विपरीत है, परम ब्रह्म की कृपा नहीं हमारे ऊपर, तो हम दुश्मनों के पास ही भागेंगे और दुश्मन हमारा मौका पा करके हमको हानि पहुंचा सकते हैं। कहने का भाव यह है, पिता यमराज के समान उसको जान पड़ते हैं। हाँ, जब समय विपरीत होता है, विधाता की कृपा नहीं रहती है तो। और रस्सी सांप के समान दिखाई पड़ती है। एक नॉर्मल छोटी वस्तु भी उसको हानि पहुंचा सकती है या उस समय हानि पहुंचाती है, क्योंकि उसके ऊपर परम ब्रह्म की कृपा नहीं है। वही यदि कृपा होती है या समय अनुकूल रहता है तो देखा जाता है कि कोई जिधर भी हाथ डालो सोना हो जाता है। कहीं भी जाओ काम कराने के लिए तो सामने से आ जाता है रिस्पांस कि हाँ, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कहीं भी जाएगा तो परम ब्रह्म की कृपा से सामने वाला जिससे काम करवाना है उसकी मति में उसी प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, हाँ, इसका काम करना चाहिए। और यह भी देखा गया है, जिनको जॉब नहीं मिलता है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है जॉब, परेशान है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बहुत सारी कंपनी से ऑफर एक ही टाइम पे आ जाता है। तो ये समय, जिस समय कृपा आती है उस समय हर जगह से आपको सफलता मिलती है। जिस समय कृपा नहीं रहती है परम ब्रह्म की, उस समय आपके पास आई हुई वस्तु भी चली जाती है, हाथ में नहीं आता है। राजा विक्रमादित्य के ऊपर विपत्ति पड़ी, भूजी मछली जल में पड़ी। हाँ, ये कहावत है कि विक्रमादित्य बहुत भूखे थे, उनको मछली मिली तो सोचे स्नान कर ले, उसके बाद में इसको पाएंगे। स्नान करने के लिए गए और देखते हैं कि भूजी हुई मछली भी उछल करके पानी में चली गई। हाँ, तो ये सब समय का खेल है, परम ब्रह्म की कृपा और विधाता की कृपा और अनुग्रह का खेल है। और जब उनकी कुदृष्टि पड़ती है तो क्या होता है। इसके आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि एक समय एक बहुत ही भयानक राक्षस हुआ, उसका नाम था रावण। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वह बहुत ही बड़ा प्रचंड सूरवीर था। वे सब राक्षस जो थे, रावण, कुंभकर्ण आदि, वो मनमाना रूप धारण करने की क्षमता थी उनके अंदर। वो बहुत ही दुष्ट थे, कुटिल थे, भयंकर थे। चलते थे तो धरती हिल जाती थी। विवेक रहित, हाँ, बुद्धि नहीं थी जरा भी। विवेक अर्थात विवेक उसको कहते हैं, यदि हम पढ़ते हैं कोई भी या वेद शास्त्र उपनिषद, उसको विवेक नहीं कहते हैं। पढ़ने वाला जो होता है वो अलग बात है, उसने पढ़ के बता दिया। विवेक उसको कहते हैं, उसने पढ़ा, उसको समझा और उसके अनुसार उसने जो मार्ग बताया गया है, उस मार्ग पे चलना प्रारंभ किया। उस में जो बताया गया उसको अपने जीवन में उतारा, उसको विवेकी कहते हैं। पढ़ना अलग बात है और पढ़ करके समझ के उसको अपने जीवन में उतारना, वो अलग बात है। तो जो अपने जीवन में उतारता है वह विवेकी है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राक्षस जो थे विवेकहीन थे। ज्ञान कितना भी हो, लेकिन धर्म के अनुसार जो भी मार्ग बताया गया है वैसा आचरण नहीं करते थे। तीनों भाइयों ने
बहुत ही कठिन तपस्या की। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। हाँ, अर्थात बहुत ही उग्र कठिन तपस्या की जिनका वर्णन नहीं हो सकता है। तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास आए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ करके कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़ करके हम और किसी के मारे ना मरे, यह वर दीजिए। हाँ, हम काहू के मारा ही ना मारे, बानर मनुज जाहि दुई बारे। हाँ, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके मुझे कोई भी ना मार सके। एव मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिल ते ही बर दीन्हा। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिल करके उसे वर दिया कि ऐसा ही होगा, तुमने बहुत बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उन्हें देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। उसने 6 महीने की नींद मांगी। क्यों नींद मांगी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अगर यह 6 महीना तक खाएगा तो इससे सृष्टि का नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। हाँ, सृष्टि के नियम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा दिया। हाँ, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा दे करके उनकी बुद्धि फिरवा दी। हाँ, ब्रह्मा सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दी और 6 महीने नींद मांग लिया कुंभकर्ण जी ने। उसको मांगना था इंद्रासन, लेकिन वह मांग लिया निद्रासन। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। विभीषण जी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ भगवान के चरण कमलों में प्रेम मांगा, अर्थात भक्ति मांगी। उनको वरदान देकर के ब्रह्मा जी चले गए। तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी, मैंने उसे ला करके रावण को दे दिया। उसने जान लिया था कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पा करके रावण प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। फिर रावण के बारे में आता है कि खेल ही खेल में रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौल कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला गया। सुख, संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उनके नित्य नए बढ़ते जा रहे थे और प्रत्येक लाभ पर उसका लोभ बढ़ता ही जा रहा था। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा भाई उनका भाई था, बहुत ही बलवान था, जिससे योद्धा जगत में पैदा है, ऐसा योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीना सोया करता था। उसके जागते ही 3 लोकों में तहलका मच जाता था। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और आतिकाय ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र, पौत्र, कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को गिन ही कौन सकता था। इतने सारे राक्षस थे। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मृत्यु, उनको मरण, उनको कैसे मारा जाए, उसके लिए रावण ने बोला, एक ही उपाय है,
सुनो, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध, इन सब में जा करके तुम बाधा डालो। भूख से दुर्लभ और बलहीन होकर देवता सहज ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन कर लूंगा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और कहा, उसके बल और देवताओं वैरभाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरधार किया। इसी प्रकार उसने सबको आज्ञा दी और आप ही आप हाथ में गदा लेकर के चल दिए। देवताओं को पकड़कर बांध कर लाने के लिए रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवह सुर रवनी। उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए देखकर देवताओं ने सुमेर पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। रावण के डर से देवता लोग भाग जाते थे। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथा ही लागा। रावण किन्नर, सिद्ध जन, मनुष्य जन, देवता और नाग सभी के पीछे हठ पूर्वक पड़ गया और किसी को शांति पूर्वक बैठने नहीं दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करने लगे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। अर्थात रावण ने देवताओं के, यक्ष के, गंधर्व के, मनुष्य के, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरियों को अपने बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत मेघनाथ ने राक्षसों के समूहों के साथ सारे देवताओं को बांधकर रावण के समक्ष लेकर आए और देवताओं को दुख देने लगे। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ काटी जाए, वे सभी प्रकार के वेद विरुद्ध काम करते थे। रावण के पुत्र और उनके सारे राक्षसगण जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे और उन लोगों के डर के मारे कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोज, यज्ञ हुआ, श्राद्ध हुआ नहीं होते थे। और उनके डर के नाते कोई देवताओं की पूजा नहीं करता था, कोई गुरुओं की पूजा नहीं करता था, ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं करता था, भगवान की भक्ति तक कोई नहीं करता था और यज्ञ नहीं करता था, तप नहीं करता था, ज्ञान नहीं करता था। वेद और पुराणों तो स्वप्न में भी कोई सुनने की इच्छा नहीं करता था। इतने लोग वहां पर डरते थे। जब योग, वैराग्य, तप, यज्ञ में भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से भी सुन पाता तो स्वयं उठ दौड़ता और कुछ भी करने नहीं देता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार ऐसा भ्रष्ट आचरण फैला रखा था संसार में। धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं मिलता था। धर्म शब्द जो है कानों में भी नहीं सुनाई देता था, करने की बात ही छोड़ दो। जो कोई वेद पुराण कहता था उसको बहुत तरह से रावण त्रास देता था। 12 नीना जाहि अनीति घोर, निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत तिनके, पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। यहाँ तक कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चे लंपट पर धन पर दारा। मान ही मातु पिता नहीं देवा। माता पिता और देवताओं को तो कोई मानता ही नहीं था। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत ज्यादा बढ़ गए।
क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं था, उनको बढ़ावा मिलने लगा। हाँ, और लोग माता पिता को नहीं मानते थे, हाँ, उनका सम्मान नहीं करते थे और देवताओं को भी नहीं मानते थे, साधुओं की सेवा नहीं करते थे, उल्टा उनको परेशान करते थे, हाँ, उनको ताड़ना देते थे। इस प्रकार से धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि हो गई। और यह देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो गई और व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना ज्यादा भारी नहीं लगता, हाँ, जितना भारी मुझे एक परद्रोही, हाँ, अर्थात जो दूसरों का अनिष्ट करता है, हाँ, धर्मद्रोही। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण के भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, वह भी तो रावण से भयभीत थी, इसलिए वह भी एक शब्द नहीं बोल रही थी। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, हाँ, पृथ्वी धेनु रूप, हाँ, हृदय में सोच करके पृथ्वी गौ का रूप धारण करके, हाँ, वहां गई जहां पर सब देवता मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया और किसी से कुछ काम ना बना। कोई भी देवता मदद नहीं कर सका, क्योंकि देवता तो खुद डरे हुए थे, तो वो मदद कैसे करेंगे? वो तो डर के मारे वैसे ही छुपे हुए हैं। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए सत्यलोक में। हाँ, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल होकर के बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ गई। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सब लोग। ब्रह्मा जी सब जान लिए। उन्होंने मन में अनुमान किया, इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। हाँ, ब्रह्मा जी भी हाथ ऊपर कर लिए कि मेरे बस में यह सब नहीं है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारणा करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं और ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य ही करेंगे। वो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के दुखों का नाश अवश्य ही करेंगे। सारे देवता पृथ्वी सहित अब मन में विचार करने लगे कि भगवान श्री हरि को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने हम लोग जा करके, हाँ, अपना दुख बता सके। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। हाँ, बैठे सूर्य सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु कहीं पुकारा। प्रभु को हम कहाँ पाए, यह विचार करने लगे। कहाँ जाए, क्षीर सागर में जाए कि बैकुंठपुरी में जाए। हाँ, जाकर हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा ते ही रीति। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और रीति होती है, हाँ, वहाँ प्रभु उसी प्रकार रीति से प्रकट होते हैं। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, कोई भी जिस प्रकार से भाव रखता है, भगवान नारायण सबके हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयेश्च अर्जुन तिष्ठत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि भगवान परम ब्रह्म सबके हृदय में निवास करते हैं। उसी प्रकार से जो जिस तरह से भाव रखता है, भगवान को सब पता है। उसी भाव के अनुसार भगवान प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। जो भी भाव जिसको चाहिए, हाँ, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को कष्ट से निवारण चाहिए, हाँ, किसी को वात्सल्य चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, हाँ, और किसी को दुश्मनी चाहिए। कोई भी भाव हो, कामम क्रोधम भयम लोभम, कोई भी भाव से भगवान का भजन कोई करता है तो भगवान उसको अवश्य सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। भागवत पुराण में यह दिया गया है। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, वहां प्रभु जी उसी रीति में प्रकट होते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। हाँ, अवसर पाकर मैंने एक बार कही, या तो जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट होते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं, हाँ, कि प्रेम से ही भगवान नारायण प्रकट होते हैं। और यद्यपि वो सब जगह विराजमान हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ
ऐसी जगह कहाँ है जब जहां पर प्रभु ना हो। हाँ, अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी। हाँ, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कहीं ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं, वे विरक्त हैं। हाँ, वो चराचर में व्याप्त भी हैं और रहित भी हैं और विरक्त भी हैं। हाँ, उनकी कहीं आसक्ति भी नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र है। हाँ, परंतु जहां उसके लिए अरड़ी मंथनादि साधन किए जाते हैं वहां पर वह प्रकट हो जाती है। हाँ, जैसे दो लकड़ी है, उसमें अग्नि है लेकिन दिख नहीं रही है। हाँ, लेकिन ये वह घिसते अगर देखेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे घी में भी अग्नि है लेकिन दिखती नहीं है, जब हम जलाते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। इसका भाव ऐसा हम मान सकते हैं कि जब ज्ञान के दीपक जलते हैं तो परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं, परम ब्रह्म हमको प्रकट रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई भी दिया। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बहुत बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया। हाँ, बहुत ही सब लोग प्रसन्न हो गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे भगवान नारायण की।